हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अवोगाद्रो की हाइपोथेसिस या अवोगाद्रो की थ्योरी के बारे में। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात कर ली थी बर्जीलियस की हाइपोथेसिस के बारे में, बर्जीलियस ने हमें क्या बताया था कि अगर हम लोग आइडेंटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर हम लोग गैस को देखेंगे, अगर गैस में समान आयतन होगा तो उनमें एटम्स की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। लेकिन क्योंकि ये लॉ डाल्टन के लॉ के अकॉर्डिंग, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट जा रहा था, इसीलिए इसे नकार दिया गया था। बर्जीलियस की इसी हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाते हुए अवोगाद्रो ने एक अपना हाइपोथेसिस दी। तो अवोगाद्रो ने क्या बताया कि अगर आइडेंटिकल टेम्परेचर और कंडीशन हो तो समान आयतन वाली गैसों में एटम्स की नंबर नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स की नंबर क्या होगी, समान होंगे। बाद में इस हाइपोथेसिस को कई सारी केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई करके देखा गया तो ये करेक्ट निकली, इसीलिए इस हाइपोथेसिस को लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया और इसे जाना गया अवोगाद्रोस लॉ के रूप में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अवोगाद्रो की लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। तो पहला एप्लीकेशन है कि हम लोग इसको अप्लाई करेंगे सम कॉमन केमिकल रिएक्शन। तो इसके हेल्प से हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन गैसियस होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन करते हैं, इस रिएक्शन को देखें तो इसमें 1 वॉल्यूम H2 1 वॉल्यूम Cl2 के साथ रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम HCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब अगर हम लोग अवोगाद्रो के लॉ को इस पर अप्लाई करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितना वॉल्यूम होंगे, समान वॉल्यूम वाली गैस हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या होंगे, समान, एक जैसे होंगे। तो 1 वॉल्यूम H2 और 1 वॉल्यूम Cl2 में मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या होंगे, एक जैसे। मान लीजिए, सपोज कर लिए उनमें मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं n, तो n मॉलिक्यूल H2 n मॉलिक्यूल Cl2 आपस में रिएक्शन करके 2n मॉलिक्यूल्स HCl का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लोग 1 मॉलिक्यूल HCl का फॉर्मेशन देखें तो उसमें हमारा हाफ मॉलिक्यूल H2 हाफ मॉलिक्यूल Cl2 आपस में रिएक्शन करके 1 मॉलिक्यूल HCl का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हम लोग H2 का हाफ करेंगे तो उसमें हमें एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा, Cl2 का हाफ करेंगे तो एक Cl एटम मिलेगा। यानी अब जो एटम है हमारा उसका फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यानी अभी भी एटम जो है केमिकल रिएक्शन की यूनिट के रूप में मौजूद है, यानी ये डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट नहीं जा रहा। तो दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। दूसरे एप्लीकेशन में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर वो गैसियस है तो उनमें हम लोग एलिमेंटल गैसियस एटम जो होंगे, हमारे एलिमेंटल गैसियस जो भी होंगे, फॉर एलिमेंटल क्या होते हैं, मतलब वो गैसियस मॉलिक्यूल जो सेल्फ यानी खुद के एटम से बने हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस किससे बनी, ऑक्सीजन एटम से, यानी उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, जो एटम है वो दोनों ही ऑक्सीजन है, यानी सेम एटम से मिलकर बनी, उसको हम लोग एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं। तो अगर हम लोग कोई एलिमेंटल गैसियस मॉलिक्यूल देखें तो एलिमेंटल गैसियस मॉलिक्यूल की हम लोग एटॉमिसिटी यानी उसकी परमाणुकता के बारे में जान सकते हैं कि उसमें कितने परमाणु मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हाफ H2 और हाफ Cl2 आपस में रिएक्शन करके 1 मॉलिक्यूल HCl बनाते हैं, अगर हम लोग HCl की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएं तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, एक मॉलिक्यूल HCl को न्यूट्रल करने के लिए एक मॉलिक्यूल NaOH की ज़रूरत पड़ेगी। यानी एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी, तो अम्ल की क्या होती है, क्षारकता। तो यहाँ पे एसिड HCl की क्षारकता कितनी आ जाएगी हमारी, 1। तो ये इसीलिए इसे बोलते हैं मोनोबेसिक। HCl हमारा क्या, मोनोबेसिक, यानी इसके अंदर जो H+ मौजूद हैं वो कितने मौजूद हैं, एक H+ मौजूद है एक HCl मॉलिक्यूल के अंदर। तो जब इसके अंदर एक H+ मौजूद है, यानी HCl किससे बना था, हाफ H2 और हाफ Cl2 से, यानी हाफ H2 में कितने H हुए हमारे, एक H। तो अगर हम लोग 1 H2 देखेंगे तो उसमें कितने H हो जाएंगे, 2। इस तरीके से हमने उसकी परमाणुकता के बारे में पता लगा लिया, यानी उसमें उसकी कितनी एटॉमिसिटी है, उसके अंदर कितने एटम मौजूद हैं। तो 1 H2 के अंदर कितने
H मौजूद है, हाइड्रोजन एटम 2। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में है कि हम लोग इसकी हेल्प से किसी भी केमिकल, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग हैबर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन देखें तो N2 + 3H2 आपस में रिएक्शन करके 2NH3 बनाते हैं। अगर हम लोग 1NH3 देखें तो हाफ N2 + हाफ H + 3/2H2 आपस में रिएक्शन करके 1NH3 बनाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं N2 और H2 दोनों क्या डायटॉमिक, यानी उसमें 2 परमाणु मौजूद हैं, ना N2 में 2 नाइट्रोजन के और H2 में 2 हाइड्रोजन के। तो अगर हम लोग N2 को हाफ करें तो उसमें कितने N आएंगे? 1। और H2 को अगर हम 3/2 करें तो 3/2 को H2 से अगर मल्टीप्लाई करें, यानी 3H2 में 6H, अब उसका अगर हम लोग हाफ कर दें तो हमें कितने H मिलेंगे? 3। यानी अमोनिया में जो गया है वो क्या है? 1N और 3H, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना? NH3। तो ये थे हमारे अवोगाद्रो लॉ के एप्लीकेशन, यानी अनुप्रयोग। आई होप आपको अवोगाद्रो लॉ और उसके एप्लीकेशन समझ में आए हो। थैंक यू।